हाय फ्रेंड्स, मैं ओम नारायण सिंह। आपका अपने यूट्यूब चैनल आंसर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो रोज़ की भांति आज भी हम लेके आए हैं आपके सामने एक नई टॉपिक, जो हमारा चैप्टर चल रहा था गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकत्व। तो आज उसी में एक अच्छा प्रूफ आया है जो कि लगभग हर साल एग्ज़ाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम दृष्टिकोण से। तो आप अपनी पेन कॉपी किताब लेके तैयार हो जाइए, किताब भी अपनी देखिए, मिलाते जाइए, समझते जाइए, देरी बिल्कुल भी आप मत कीजिए, ठीक है ना। तो हेडिंग हमारी क्या है? हेडिंग है धारावाही वृत्ताकार लूप या कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, एक धारावाही वृत्ताकार लूप है, बंदपास है, या किसी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी की वैल्यू आपको निकालना है। देखते हैं कुछ नहीं मिलेगा, कैसा मिलेगा उसके बारे में बात कर लें। रही बात, अगर हम बात कर लें लूप के बारे में, तो ऐसी आकृति जिसको प्रारंभन और अंतिम बिंदु, ये लास्ट छोर से एक निश्चित बिंदु पर निहित कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, इकट्ठा कर दिया जाए, वो आकृति लूप कहलाती है। जैसे स्टार्ट यहाँ से किए हैं, ला के ही फिर छोड़ देते हैं, यहाँ से स्टार्ट करें फिर ला के ही बंद कर देते हैं, यहाँ से स्टार्ट करें फिर यहीं आके बंद कर दें, यहाँ से स्टार्ट करें यहीं ला के फिर बंद कर दें। मतलब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु अगर एक ही हो, समान हो, निहित हो, तो उसे क्या बोलते हैं? लूप बोलते हैं, ज्योमेट्री को। ठीक, तो अच्छी बात है, आपने लूप के बारे में जाना। वह आकृति जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक हो, या निश्चित हो या निहित हो, उसे लूप कहा जाता है। बहुत अच्छे, फिर आगे समझते हैं, देखते हैं। वही हमारे सामने एक वृत्ताकार धारावाही लूप है, स्ट्रक्चर बना दिए हैं। स्ट्रक्चर पे आप गौर कीजिए, स्ट्रक्चर अगर आपके समझ में आ गया तो सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देरी बिल्कुल मत कीजिए, फास्ट काम कीजिए। तो यह स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमने क्या किया है, इनके कुछ खंड ले लिए हैं, ऐसे 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 हो गया, ऐसे हो गया, अल्पतम खंड या अल्पतम लंबाई, इसे क्या बोलते हैं? डीएल या फिर डेल्टा एल। ठीक, ऐसे लिख दें या फिर ऐसे लिख दें या फिर ऐसे लिख दें। ठीक, अल्पतम लंबाई को शो कर रहा है ये चीज़। तो देखते हैं आगे इसी के बारे में। यह लंबाई क्या हो गया, अथवा रेडियस हो गया स्मॉल ए, केंद्र हो गया ओ, चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया बी या फिर वेक्टर बी। सप्लाई क्या है करंट की? आई एम्पियर की, ऐसे रोटेट कर रहा है। अल्पतम लंबाई क्या है? डीएल या फिर डेल्टा एल, कुछ भी आप लेंगे। तो आइए पहले मानते हैं, उसके बाद दिखाते हैं कि सेंटर पर क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र का मान। ठीक, किसके लिए? ये धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण। चलिए देखते हैं, आगे की ओर चल रहे हैं हम लोग। ये प्रूफ है, माना धारावाही, समझते चलिएगा, वृत्ताकार लूप का केंद्र बिंदु ओ है। ये चीज हमने दिखा दिया, सेंटर क्या है? ओ है, कंफर्म। फिर आगे, जबकि लूप की त्रिज्या स्मॉल ए है, लूप की त्रिज्या स्मॉल ए हो गई। आगे, तथा लूप के केंद्र बिंदु ओ का चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी है। ये आपके सामने सेंटर का चुंबकीय क्षेत्र क्या है? वेक्टर बी है या कैपिटल बी है। जबकि लूप के अल्पतम काट की लंबाई डेल्टा एल है। ठीक, इसे डीएल भी कहा जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। तो हमने फिलहाल जो स्ट्रक्चर में था वही चीज़ लिखा, एक्स्ट्रा हमने कुछ नहीं लिखा, ये आपको लिखना पड़ेगा। अब आइए आगे चलते हैं, आप क्या दिखाएंगे। अतः बायो तथा सेवर्ड के नियमानुसार
क्या नियम है बायो सेवर्ट का? पढ़ा होगा आपने, शायद बिल्कुल पढ़ा होगा। डेल्टा बी इज इक्वल म्यू 0/4 पाई, ठीक ना, आई डी एल या डेल्टा एल साइन थीटा बटे त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या स्मॉल ए है तो स्मॉल ए का स्क्वायर हो गया। ये आपका बायो सेवर्ट का नियम है। बी बराबर या फिर डेल्टा बी बराबर म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। आप इस चीज़ के बारे में इसके पीछे वाले वीडियो में शुरुआत में जहाँ चैप्टर हमने चालू किया है आप जाकर वहाँ देख लीजिएगा, पूरा आपको प्रूफ मिल जाएगा एक्सपेंशन फॉर्म में। बायो सेवर्ट का नियम है ही वो, उस पर बना ही पूरा वीडियो। तो ठीक है, ये मिल चुका है। अब दिखाएंगे आगे। यदि थीटा बराबर 90 अंश हो, रखिए, तो डेल्टा बी बराबर क्या होगा, म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल बाई ए स्क्वायर, रखना रख दीजिए। साइन 90 की वैल्यू क्या 1 होता है। आगे क्या मिलेगा, डेल्टा बी बराबर हो जाएगा आपका म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन 90 का माने क्या करें लिख के बटे ए स्क्वायर, ऐसा कुछ। और इसका प्रोफार्मा चेंज करिए, रूप चेंज कीजिए, थोड़ा समेसन फॉर्म में बनाइए। समेसन फॉर्म बनाएंगे तो इसी को कह सकते हैं, चूँकि छोटा खंड था बड़े रूप में लेना है, तो हो जाएगा वेक्टर बी या बी बराबर समेसन ऑफ म्यू 0/4 पाई आई डी एल बाई ए स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ये एक फैक्टर था, ये पूरा हो गया, समेशन लग गया। अब क्या करना है, इन सबको बाहर निकालिए। बी बराबर म्यू 0/4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर समेशन ऑफ डेल्टा एल, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब मेरे पास जगह नहीं, छोटा सा बोर्ड मेरा है, ठीक, तो आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझिए, लिखिए। यहाँ से हमने चालू किया है बायो सेवर्ट का नियम, डेल्टा बी बराबर म्यू 0/4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। डी एल मीन्स डेल्टा एल, और अच्छा हर जगह डी लिखा हुआ है क्या, बागे थीटा बराबर क्या यूज किया 90 अंश, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, 1 लिख के क्या करेंगे, तो हो गया डेल्टा बी बराबर म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल बाई ए स्क्वायर। इसका समेशन फॉर्म ले लिया है, ठीक है ना। समेशन कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, जिस पे था लगा दिया। अब आप जगह दें, हम आगे की ओर चल रहे हैं, ठीक, फास्ट आप नोट करें, ठीक। तो देखते हैं, यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अब क्या होगा, एक परिधि की बात हो रही है, तो जानते होंगे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है, आर मीन्स त्रिज्या। पहले इससे आप लोकेट कर दीजिए। क्या लोकेट करेंगे, जहाँ समेशन ऑफ डेल्टा एल बराबर 2 पाई ए वृत्त की परिधि के लिए, ठीक, ऐसा कुछ यूज कीजिए। तो हो गया म्यू 0/4 पाई इंटू आई अपॉन ए स्क्वायर और 2 पाई ए हो गया, ए से स्क्वायर काट दीजिए, तो मिला क्या, बी बराबर पाई से पाई भी काट दीजिए, 2 2 नहीं है 4, ठीक। तो फिलहाल मिलेगा क्या आपको, इसके बारे में देखिए। बच रहा मेरे पास म्यू 0, लिख लीजिए, आई बच रहा है, लिख लीजिए, अपान 2 यहाँ से ए यहाँ से मीन्स 2a, ऐसा इतना हो गया न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक। ये हो गया कुछ ऐसा। अगर आपकी कुंडली यूनिक फेरों वाली है तो, एक फेरे वाली है तो, मीन्स एक ही कुंडली है तो, लेकिन अगर एक ही कुंडली में कई फेरों दिए हों तो उन्हें भी आप लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ दिखाएंगे। यदि कुंडली कैपिटल एन फेरे युक्त हो या स्मॉल जो इच्छा लिखें, फेरों युक्त हो तो प्राप्त चुंबकीय क्षेत्र B बराबर
μ0 Ni/2a, इतना हो गया न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो ये रहा हमारा प्रूफ, जो कि प्रूव्ड हो चुका है। इस तरीके से आप धारावाही वृत्ताकार लूप या कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू फाइंड कर पाते हैं। अब कहीं ऐसा सवाल आएगा तो हम सीधा सीधा अपने इस फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक, अगर n फेरों वाली है तो एक ही कुंडली है, n फेरे नहीं है तो किसका यूज करेंगे? इसका यूज करेंगे, b बराबर μ0 I/2a, जहाँ ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है ना, यह वृत्ताकार उस माध्यम की त्रिज्या है, जो भी होगा सर्कुलर फॉर्म में उसकी रेडियस होगी। तो आप फास्ट नोट करें, हम आगे चल रहे हैं। तो आइए हम अगले सवाल पे अपने आ रहे हैं, जो कि प्रूफ ये भी है और यहाँ से एक प्रूफ निश्चित तौर पे आता है। जो भी आप पा रहे हैं फिलहाल इस समय पूरा सरलाइज्ड है, कोई भी न्यूमेरिकल या कोई भी प्रूफ बिल्कुल नहीं छूटेगा, इसलिए आप बिल्कुल से गहनता के साथ आप वीडियो पर बने रहें, शुरू से अंत तक पूरा देखें और बेहतर लगे, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, हो सकता है आपके एक छोटा शेयर आपके दोस्त की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा उफान ला दे, ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला दे। तो प्रूफ क्या है? वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, ये वृत्ताकार धारावाही लूप या कुंडली हो गया, इसकी अक्ष पर ठीक चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ठीक, तो हमने अक्ष के लिए पॉइंट O से x दूरी पर एक बिंदु P ले लिया है। फिर डायग्राम समझ लें, यहीं पर हमें क्या करना है? b की वैल्यू फाइंड करना, मीन्स निकालना है। तो अच्छी बात है, कुंडली हो गई, इसकी त्रिज्या स्मॉल a हो गया, ठीक है ना। सेंटर O हो गया, धारा सप्लाई I है, ऐसे रन कर रहा है। अल्पतम काट ले लिया, बिंदु A बिंदु B, बीच का गैप डेल्टा L, यहाँ A डैश B डैश ये भी आपका डेल्टा L। x दूरी पर कोई बिंदु P हो गया, यहाँ पर 90 अंश बना रहा है। यहाँ से हमने एक कर्ण ले लिया, अल्फा एंगल पे है, इसको R कह दिया। जो आप यह देख रहे हैं लाइन, ठीक, अर्थात ऊर्ध्वाधर इसके बेस से डेल्टा बी कास अल्फा हो गया, नीचे की ओर डेल्टा बी साइन कास अल्फा हो गया नीचे का, और जो सामने चला जा रहा है ये क्या है? डेल्टा बी साइन अल्फा। ये सामने आप देख पा रहे होंगे, ये भी एंगल अल्फा, ये भी आपका एंगल अल्फा। ठीक, एकांतर कोण है, एक ये रहा, एक के बाद आगे हाई स्कूल में पढ़ के आए होंगे, एकांतर अंतः कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, डायग्राम से आप रूबरू हो चुके हैं, जो चीज़ें यहाँ पे वही चीज़ आपको दर्शाना है। ठीक है, लिखिए माना एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली या लूप जिसका केंद्र वो है तथा त्रिज्या स्मॉल r है। ठीक, सेंटर हो गया, त्रिज्या r नहीं बल्कि a है, ऐसा स्मॉल है हमने दिखा दिया त्रिज्या। आप देखते चलिए आगे क्या लिखेंगे? कुंडली के दो काट बिंदु कैपिटल A कामा कैपिटल B के संगत अल्पतम काट डेल्टा L है। हम अलग से कुछ काम नहीं कर रहे हैं, जो चीज़ हमारे ग्राफ में है सिर्फ वही चीज़ हम लिख रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं। यही आपकी बुद्धिमानी सतर्कता है। यहाँ तक हमने दिखा दिया। अब इसका क्या है? प्रोजेक्शन है। आगे की बात है, तथा बिंदु O से स्मॉल x की दूरी पर कोई बिंदु P है। भैया O से x की दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की
गणना करनी है या फिर ज्ञात करना है। अच्छी बात है, निकालेंगे। ठीक है, यदि कुंडली परिधि के सापेक्ष, मतलब इसके सापेक्ष, AB के मध्य बिंदु से P तक की दूरी स्मॉल r हो तो, ठीक है, स्मॉल r ही तो लिए है। यहाँ दो स्थितियां दिखाएंगे, ऊपर की ओर डेल्टा बी कास अल्फा, नीचे की ओर डेल्टा बी कास अल्फा। ऊपर तथा नीचे क्षैतिज स्थिति में डेल्टा बी कास अल्फा तथा ऊर्ध्व स्थिति में डेल्टा बी साइन अल्फा प्राप्त होता है। ठीक, ये चीज फिलहाल हमने दिखाया और इस पे क्या बना रहा, 90 अंश कोण बना रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, फिलहाल चलते हैं बायो-सेवर्ट के नियम पे। जो हमारे स्ट्रक्चर में था हमने सारी बात इस पे शो कर दिया, अलग से कोई चीज़ है नहीं, जो यहाँ पे वही सेम चीज़ इसमें है। अगर ये चीज़ हम दिखाएंगे नहीं तभी प्रूफ कैसे करेंगे। तो आगे लिखेंगे आप, अतः बायो तथा सेवर्ट के नियमानुसार, क्या होता है बायो-सेवर्ट का नियम, ठीक है, डेल्टा फॉर्म में ले लें, डेल्टा बी इज इक्वल μ0 अपॉन 4 पाई। अभी डेल्टा बी चाहे डी बी लिखें चाहे ऐसे त्रिभुज टाइप में लिख दें, दोनों सेम चीज़ें हैं। आई डेल्टा एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ऐसा कुछ जगह मेरे पास है नहीं। अब आप इसे फर्स्ट करें, हम आगे की ओर चल रहे हैं। अब आप आगे देखिए, यहाँ तक फिलहाल हो चुका है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कितना पोजीशन 90 अंश का है। तो यहाँ लिखें, यदि बिंदु P पर स्पर्श कोण 90 अंश हो तो क्या बनेगा, बनेगा dB बराबर μ0 अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल बाई आर स्क्वायर साइन 90। साइन 90 का मान 1, तो क्या मिलेगा, μ0 अपॉन 4 पाई और आई डेल्टा एल बाई क्या आर स्क्वायर। ठीक है, विकास बंद पास के लिए, एक बंद कुंडली के लिए क्या फार्मूला बनेगा, बनेगा B बराबर सॉलिड इंटीग्रल, ठीक है, सॉलिड इंटीग्रल डेल्टा बी साइन अल्फा। चूंकि यहाँ कोण कौन सा बन रहा है, अल्फा बन रहा है इसके सापेक्ष, और इस पे है क्या, ये वाला आपका साइन अल्फा है, डेल्टा बी साइन अल्फा। और इसी पॉइंट P पर हमको चाहिए B का मान, तो पॉइंट P पर B का मान क्या है, सॉलिड इंटीग्रल, चूंकि क्या है, बंद पास है, डेल्टा बी साइन अल्फा। हाँ, यूज कर लिया हमने। ये भी जानते होंगे साइन अल्फा या साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंबटे कर्ण। तो ये लंब हो गया, ये आपका कर्ण हो गया। ठीक, तो साइन अल्फा बराबर हो जाएगा A अपॉन आर। कहाँ से, आपके डायग्राम से, ये लंब, ये कर्ण, ये आपका आधार, तो बन गया कुछ ऐसा। यूज कर लें इस पे, और इसकी वैल्यू कहाँ से रखेंगे आप, ये सामने, इसको आप 1 मान लें तो इससे आप 2 मान लें। तो लिखें समीकरण 1, 2 से B बराबर हो जाएगा सॉलिड इंटीग्रल, इसके स्थान पे μ0 अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल बाई क्या आर स्क्वायर, ऐसा कुछ, और आगे साइन अल्फा के स्थान पे इंटू A अपॉन आर। इसको भी हटाइए अब आप यहाँ से। बहुत बेहतर, R और आर स्क्वायर आर क्यूब बना देगा। देखते हैं आगे, तो B बराबर हो गया
इसको निकालिए बाहर, μ0/4 ठीक है, और हो गया IA/r³ सॉलिड इंटीग्रल डेल्टा एल, कुछ ऐसा। हमने IA कर दिया बाहर, कांस्टेंट इसकी बात करना है, वो तो आप जानते भी हैं। क्या जानते हैं? चूंकि डेल्टा एल बराबर क्या, 2πa, ऐसा ही तो होगा। अगर आप केयर कर लें, इसकी बात कर रहे हैं, लंबाई की बात कर रहे हैं, वृत्त की परिधि 2πr होता है। r क्या है यहाँ पर, a त्रिज्या है, 2πa कर दिए, ये यूज कर लिए, कन्फर्म ना। और r बराबर क्या होगा, तथा r बराबर हम क्या यूज कर सकते हैं, फार्मूला हमारे पास है, कर्ण वर्ग बराबर लंबवर्धन आधार वर्ग, ठीक। तो ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। r बराबर हो जाएगा a² + x² होल पावर क्या, 1/2 रूट बन गया। हम यूज कर लें लाके यहाँ पे, तो b बराबर क्या हो जाएगा, अतः b इक्वल μ0/4 इंटू IA/, r के स्थान पे ये पूरा a² + x² होल पावर कितना, 1/2, और पहले से पावर कितना लगा है, 2 और 1 मिला के 3 है। अरे भाई 2 तो पहले से है, 1 इसको गुणा कराएंगे 3 हो जाएगा, और इसके ऊपर भी क्या लग जाएगा आपका, 3 लग जाएगा, ऐसा पावर में बचा क्या, इसके स्थान पे हो गया 2πa, बात ऐसी बन चुकी है। आगे देखते हैं, तो b बराबर क्या हो गया, μ0/4 इंटू a और a का गुणा करा दें, ठीक। तो हो गया IA² इंटू पाई अपान, 2 भी बचा हुआ है, चाहे काट लें, पाई भी काट लें, तो काट लीजिए, थोड़ा छोटा हो जाए। पाई से आप पाई काटिए, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 काटिए, ठीक। जगह मेरे पास है नहीं, तो आप जगह दीजिए, ठीक है, फास्ट कीजिए। और जो बचा हुआ उस पर हम लोग बात करते हैं। b बराबर हो जाएगा μ0/, पाई तो कर चुकी जगह, केवल 2 बचा है बस, μ0/2 इंटू IA और a का गुणा करा दे, IA² अपान, केयर कर लें, दिन कम 3 3/2, a² + x² होल पावर कितना, 3/2, कुछ ऐसा बन गया। तो ये तो हमारा एक हो चुका है प्रूफ, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक, कन्फर्म। आगे देखिएगा, एक यूनिक कुंडली के लिए है, फिर आगे क्या लिखेंगे, यदि कुंडली n फेरो युक्त हो तो क्या होगा, b बराबर μ0/2 IA² इंटू n अपान a² + x² होल पावर क्या, 3/2। ये हमारा प्रूफ क्लियर हो चुका है, सिंगल के लिए भी, n फेरो के लिए भी, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, दैट इज प्रूव्ड। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट प्रूफ है जो आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित तौर पे आते ही आते हैं, इसलिए आप देरी बिल्कुल ना करें, आप तत्काल फास्ट नोट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर आप शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक छोटा शेयर उनके लिए और हमारे लिए भी बहुत अच्छा साबित होगा, ठीक है। तो ये हमारा फिलहाल आज की क्लास समाप्त होती है, नेक्स्ट डे आपसे मिलेंगे हम और इम्पॉर्टेंट प्रूफ लेके आएंगे। आप लगातार हमारे वीडियो पर बने रहें, पर डे आप इम्पॉर्टेंट क्लास लेते रहें, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।